आज के युद्ध में ड्रोन और स्वाम अटैक सबसे बड़ी चुनौती बन गई हैं। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% सुरक्षा दे ही नहीं सकता। ऐसे में कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जो महत्वपूर्ण संपत्तियों के चारों ओर घना और ओवरलैपिंग कवच तैयार करते हों, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 4 से 6 सिस्टम तैनात करने से दुश्मन के सैचुरेशन अटैक को रोकना बहुत आसान हो जाएगा और अन्य डिफेंस सिस्टम की लागत भी ज़्यादा आएगी। तो यह सिस्टम जो है वो भारत की स्वदेशी एंटी ड्रोन शील्ड विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पूरी तरह भारतीय कंपनियों द्वारा विकसित ये ना सिर्फ सेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाएगा बल्कि विदेशी तकनीकी पर निर्भरता भी कम करेगा। अंतिम परीक्षण सफल होने के बाद भारतीय सेना में इसका शीघ्र शामिल होना भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई देगा। ड्रोन युद्ध के इस नए युग में एक ऐसे स्वदेशी हथियार भारत को मजबूत सुरक्षा कवच करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आने के लिए आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भारत का भार्गवास्त्र क्या है, क्या ये ड्रोन रोधी प्रणाली है, क्या इसकी तकनीकी विशेषताएं हैं और इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है भार्गवास्त्र। ये सभी बातों को मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। ये जो है भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो मिसाइल काउंटर ड्रोन प्रणाली है। इसे सोलार डिफेंस द्वारा दुश्मन के एकल ड्रोन्स और ड्रोन समूहों यानी स्वाम अटैक्स को आसमान में ही सटीक रूप से नष्ट यानी हार्ड किल करने के लिए विकसित किया गया है। भार्गवास्त्र एक लेयर्ड हार्ड किल इंटरसेप्शन आर्किटेक्चर पर काम करता है। इसमें एक सिंगल लॉन्चर में 64 माइक्रो रॉकेट्स या मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। पूरा सेल्वो यानी सभी हथियार एक साथ सिर्फ 10 सेकंड में दागे जा सकते हैं। यह क्षमता इसे ड्रोन स्वाम हमलों के खिलाफ बेहद प्रभावी बनाती है। सिस्टम मध्य और बड़े यूएवी जो होते हैं उनको 10 किलोमीटर दूर से और छोटे ड्रोन जो होते हैं उन्हें 6 किलोमीटर दूर से ज़्यादा दूरी पर भी डिटेक्ट कर सकता है। इसमें दो प्रकार के हथियार लगे होते हैं। स्वाम हमलों को रोकने के लिए अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। वहीं सटीक हमले के लिए गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स का उपयोग होता है जो लक्ष्य को सीधे मार गिराती है। यह हिट टू किल तकनीक पर काम करता है। सिस्टम को C41 नेटवर्क के साथ जोड़ा गया और इसमें EOIR सेंसर लगे हैं जो दिन रात किसी भी मौसम में काम कर सकते हैं। और आज के युद्ध में इनका क्या महत्व है, सबसे बड़ी बात तो ये जानना जरूरी है। आज के युद्ध में ड्रोन और स्वाम अटैक सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। कोई भी एयर डिफेंस जो है वो 100% सुरक्षित है ही नहीं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। आखिर इसकी तकनीकी विशेषताएं ऐसी होंगी, कुछ ऐसी खासियतें होंगी जो इतना इसका महत्व बढ़ गया। सबसे पहले ये फास्ट सॉल्वो है यानी तेज हमला क्षमता इसकी जो है वो है। इसके सिंगल लॉन्चर में 64 माइक्रो रॉकेट या मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। यह सिस्टम सभी 64 मिसाइलें एक साथ, मैं कहना चाह रही हूँ, एक साथ 10 सेकंड में दाग सकता है। इसकी रेंज क्या है? यह सिस्टम मध्यम और बड़े ड्रोन्स को 10 किलोमीटर की दूरी पर और छोटे ड्रोन्स को 6 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर डिटेक्ट करने में सक्षम है। इसमें दो प्रकार के हथियार अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट और गाइडेड माइक्रो मिसाइल का उपयोग करता है जो सटीक निशाना लगाकर दुश्मन के ड्रोन्स को हवा में ही टुकड़ों में बदल देता है। सेंसर और नेटवर्क की बात करें तो यह C41 नेटवर्क से जुड़ा है और इसमें लगे हैं अत्याधुनिक EO और IR सेंसर। इसे दिन और रात किसी भी मौसम में काम करने की क्षमता देते हैं। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा तकनीकी कदम है। ये क्या है एक्चुअली, हार्ड एंड किल मोड पर तो काम करता है, लेकिन इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है? वो है प्रणाली जो है ये भारत काल के शक्तिशाली भार्गवास्त्र से प्रेरित है जो सीमा पार से बढ़ते ड्रोन हमलों को यानी खास करके स्वाम अटैक के खतरे को देखते हुए
भारतीय सेना की सुरक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा तकनीकी कदम है। मैं जैसे बात कर रही थी रडार एवं सेंसर की जो तकनीकी विशेषताएं हैं, देखो यह प्रणाली रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल यानी ईओ और आरएफ यानी रिसीवर्स जैसे सेंसरों के साथ अनुकूलित की जा सकती है, जो इसे नेटवर्क केंद्रित युद्ध प्रणालियों के साथ संगत बनाती है। EOIR सेंसर यानी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर सूट जो है वो उच्च सटीकता के साथ ट्रैकिंग एवं पहचान निश्चित करता है, जिसमें वास्तविक समय में ड्रोन हमलों का आकलन करना और निष्प्रभावी करना दोनों ही संभव हो जाते हैं। यह 6 से 10 किलोमीटर की दूरी पर लो रडार क्रॉस सेक्शन ड्रोन्स का पता लगाने में सक्षम है। सिंगल एवं सेल्वो मोड में फायरिंग में 2 माइक्रो रॉकेट्स 2 सेकंड में लॉन्च हो सकते हैं। इसकी मॉड्यूलर संरचना इसे जैमिंग और स्पूफिंग जैसी सॉफ्ट किल तकनीकों के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाती है। 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रभावी है ये। इस प्रणाली से एक उन्नत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो C41 यानी कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस कंप्यूटर्स एवं इंटेलिजेंस क्षमताओं से लैस है। आखिर इसका महत्व क्या है? स्वदेशी नवाचार एवं वायु रक्षा में सशक्तिकरण, सैन्य एवं नागरिक स्थलों की सुरक्षा के कारण रणनीतिक लाभ, ड्रोन स्वार्म्स को निष्प्रभावी करने वाली प्रणालियों के चुनिंदा देशों में शामिल होना, कम लागत एवं ओपन सोर्स आर्किटेक्चर के कारण लागत प्रभावी समाधान है। और महाभारत युद्ध के 17वें दिन भागवास्त्र का प्रयोग किया गया था। यह इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। यह भगवान परशुराम द्वारा निर्मित सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। इस अस्त्र का नाम ऋषि भृगु से दिया गया है। क्यों है दुश्मनों के ड्रोन का काल? भागवास्त्र एक कम कीमत वाला जो है वो एंटी ड्रोन सिस्टम है। यह हार्ड किल मोड में काम करता है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान की ओर से भारत के बॉर्डर एरिया में कई जगह ड्रोन से हमले की कोशिशें हुई हैं। हालांकि हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम ने उन्हें फेल कर दिया। आजकल जिस तरह से ड्रोन अटैक का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में यह सिस्टम बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तीसरे परीक्षण में 2 सेकंड के भीतर 2 रॉकेट एक साथ दागे गए। इसे सॉल्वो मोड कहते हैं। चारों रॉकेट ने उम्मीद के मुताबिक काम किया। सभी जरूरी चीजें सही पाई गई। कंपनी का कहना है कि यह सिस्टम ड्रोन हमलों से सुरक्षा में एक नया कदम है। सभी 4 रॉकेट्स ने उम्मीद के मुताबिक काम किया और आवश्यक लॉन्च पैरामीटर हासिल किए। इसका मतलब है कि रॉकेट ने वैसा ही काम किया जैसा उनसे उम्मीद की गई थी। इस नए सिस्टम से चीन पाकिस्तान की नींद उड़नी तो तय है। यह सिस्टम भारत को स्वदेशी एंटी ड्रोन शील्ड विकसित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और पूरी तरह भारतीय कंपनियों द्वारा विकसित भागवास्त्र न सिर्फ सेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ाएगा बल्कि विदेशी तकनीक पर भी निर्भरता कम करेगा। आपकी क्या राय है? कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।